पुस्तक में एक अध्याय है लोक चेतना और लोक राग की कविता। एकांत श्रीवास्तव की एक कविता। विद्यापति के गीतों की मिठास अपने कंठ में लिए मिथिला की पगडंडियों से चलकर आता है एक बूढ़ा फकीर और दुनिया की तरफ हाथ उठाकर आशीषता है तुम्हारा मंगल हो। उसके कंधे पालकी ढोने के लिए तैयार हैं और उसकी आंखें बादल को घिरते देखने के लिए बेचैन। वह पढ़ता है मंत्र, सरापता है सियासत को और भस्म से फूट पड़ता है अंकुर। वह सुदूर अरण्य से बटोर कर लाता है सूखी लकड़ियां और सुलगाता है आग। जहां जहां से गुजरता है वह बूढ़ा फकीर, धरती शब्द गंधा हो जाती है। गरीबी अभाव से लेकर पर्यावरण प्रदूषण तक की मार सर्वप्रथम आम जन को ही झेलनी पड़ती है। हिंदी में पर्यावरण विमर्श के आने से पहले नागार्जुन की उन्नत पर्यावरण चेतना वस्तुतः उनकी लोक चेतना का ही परिचायक है। इसलिए इस चेतना में घिसी फिटी फॉर्मूलाबद्धता के दर्शन नहीं होते। कविता के अतिरिक्त उनके उपन्यासों में भी हम उनकी इस जागृत चेतना को देख सकते हैं। वरुण के बेटे और बाबा बटेश्वर नाथ इस दृष्टि से उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। 1966 में लिखी गई नागार्जुन की एक खूबसूरत सी कविता है, वह फिर जी उठी। वे इस कविता में मध्य प्रदेश की एक छोटी सी नदी की कथा लिखते हैं। ऐतिहासिक या पौराणिक कथा नहीं, बल्कि नदी की जिजीविषा की कथा, उसके उल्लास और दुख की कथा। गांव की आबादी के बीच में यह छोटी सी नदी और चारों तरफ इधर भी जंगल उधर भी जंगल, जामुन, गूलर, पलाश, आम, महुआ, नीम। नदी की खासियत यह है कि सभी देखते हैं अपना अपना चेहरा नदी के पानी में। गांव के लोग ही नहीं बल्कि पेड़, आसमान के तारे और उड़ते पक्षी भी अपना अपना चेहरा उस छोटी सी नदी में देखते हैं। और इस तरह कवि निष्कर्ष निकालते हैं, नदी क्या है? आईना है। गांव में एक छोटी सी नदी है तो खुशहाली भी है। बच्चे उसमें छलांगे लगाते हैं, किशोरियां घंटों तट पर बैठकर पानी में पैर डुलाते लोकगीतों की कड़ियां जोड़ती रहती हैं। यहां कोई छोटी सी नदी से डरता नहीं है, सभी नदी से प्यार करते हैं और नदी भी इस प्यार से इतराती फिरती है। अमृत होता है एक एक बूंद पानी फसलों की खातिर, कलियों को मिलती है सतरंगी रौनक। लेते हैं अंगड़ाइयां मोती फलियों के अंदर, छीमियों के अंदर, ढालते हैं स्वादों के जादू फलित रसों की सह में। एक दिन अचानक नदी रूठ जाती है और यह जाहिर होता है कि कवि और नदी के संवाद से। इस संवाद में नदी का रूठना है, कवि का मान मनोवल है। माननी नायिका की तरह बहुत प्रयास के अनंतर नदी अपना मुंह खोलती है कि किस तरह लड़कों ने उस पर गंदे ढेले फेंके, किस तरह सूखे सड़े फूल और मलाएं बहाए गए, किस तरह आवारा पशु किनारे की मिट्टी को तहस नहस करते रहे। नदी क्रोधित होकर कहती है, नहीं गलाऊंगी अब मैं अपनी देह किसी की खातिर, बंद कर दूंगी मैं तो अब बहना ही, क्या कर लोगे मेरा कोई। और इस तरह नदी ने समेट लिया अपने को, रुक गया प्रवाह, गायब हो गई लहरें। धीरे धीरे यह छोटी सी प्रवाहमयी नदी कीचड़ और पांक में तब्दील हो गई। नदी के मरते ही गांव की रौनक भी चली गई, वहां की चहल पहल उदासी में बदल गई। गांव के लोगों के प्रयास और बादलों के प्यार से नदी में फिर से जान फूंक दिया। बादलों ने कहा सूरज की किरणों से, सूरज की किरणों से कहा था हवा ने, हवा से कहा था मेढकों ने। सभी के समवेत प्रयास से वह छोटी सी नदी फिर बहने लगी, आ गई फिर से जान उसकी रूह में। इस तरह नागार्जुन बगैर जल प्रदूषण मार्ग का बात कहे पर्यावरण चेतना का प्रसार करते हैं। बाद में तो नदी पर एक से एक अच्छी कविताएं लिखी गईं, लेकिन नागार्जुन ने 1966 में प्रकाशित
यह कविता सिर्फ अपनी विषय वस्तु के कारण नहीं, बल्कि सहज कहन शैली और शिल्प की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नागार्जुन की इस तरह की कई कविताएं पुनर्पाठ की मांग करती हैं। धन्यवाद।